अरे उठो उठो मुसलमान, नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। उठो मुसलमान, नमाज पढ़ लो, अभी मेरा मुसलमान, नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब निकले और निकल करके उन्होंने DS4 बनाया, फिर वाम सेव बनाए, फिर उन्होंने बहुजन समाज बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई और बना करके उन्होंने कहा कि कहां सो रहे हो, संविधान आवाज दे रहा है, जगो और भारत की सत्ता पर काबिज करो। कांसीराम साहब की आवाज थी सन 76 में। क्या? अरे बुझी दिल, अरे बुझ दिल बनकर जियो न यारो, समर जंग में कूद पड़ो। बुझ दिल बनकर जियो, समर जंग में कूद पड़ो रे। जातवाद की तोड़ गुलामी, मनोवाद पर टूट पड़ो। जातवाद की तोड़ गुलामी, मनोवाद पर टूट पड़ो। माँ की पेट से कोई जात बनकर पैदा नहीं होता, मानव बनकर पैदा होता है। तुम भारत के मूल निवासी लोग हो, जातियों की खाई से बाहर निकल करके पार्लियामेंट पर कब्जा करो। कांसीराम साहब ने ये अलख लगाया और अलख लगाते लगाते 4 बार गवर्नमेंट साहब ने दे दिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर सवाल यहाँ एक खड़ा मेरा है, 28 पार्लियामेंट की सीट 2007 के पहले बहुजन समाज पार्टी की थी। 2007 में पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट 2012 तक चली। 2012 में 80 सीट थी और 2017 में मात्र 1 सीट। 31% वोट से 7% पर महापुरुषों की विचारधारा क्यों सीमित हो गई? ये सवाल जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कमी कहां हो रही है, ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल मेरे सामने भी बार बार किया जाता है। अब एक नारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार बहन मायावती जी, अगर बीजेपी नहीं आई तो यहां बहन मायावती जी की गवर्नमेंट होगी। उसके बाद इस बात को अमित शाह जी ने भी कहा। इस बात के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहना शुरू किया और आज एक रूमर बना दिया गया कि 2027 में बहन जी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सीएम बनेगी। कैसे बनी है? कमजोर क्यों हो गए? मान्यवर कांसीराम साहब ने एक परथोक दिया था, 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू गाड़ दोगे, पूरा दूध फटकर चौपट हो जाएगा, न मिठा बनेगा, न दही बनेगी, न खाने लायक रह जाएगा, उसे नाली में फेंकना पड़ेगा। कांसीराम साहब का ये तर्क था। उनके कहने का मतलब कि अगर पिछड़े समाज का कितना ही बड़ा संगठन हो, एक ब्राह्मण हिल गया तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को चौपट कर देगा। अभी गोरखपुर में एक कार्यक्रम में मैं गया था, एक हमारे राजेश यादव प्रधान जी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाए, उन्होंने हमको बुला लिया, बड़ी पब्लिक जुटी सुनने के लिए। लेकिन वहां टोटल मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक सब बैठ गए। जितनी अम्बेडकरवादी थे सारे लोगों ने मंच को खाली कर दिया। जहां मनवाद घुसेगा वहां अम्बेडकरवाद कतई खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी आर पार की जंग है और जिससे हमारी लड़ाई है
हम उसको अपने साथ लेकर के अपने हक हकूक की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। कमजोर होने का कारण यह है कि हमें जिससे लड़ना था हम उसके पास उसको बुला करके अपने इर्द गिर्द बैठा करके और हम हथियार लेकर के हक हकूक की बात करते हैं। तो मानवर कांसी राम साहब आदरणीय हमारे भैया बुल्लू राम रेतापुर से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम। लेकिन लाइन हमारी कह रही है, क्या है? कभी सोने की चिड़िया भारत ये कहाता, कभी सोने की चिड़िया भारत ये कहाता, खिताब पे गुरु वाला इसे भाता है। आके विदेशी छलिया जो छल से इसको नष्ट किए, बनाकर बाण चार जातियों में भ्रष्ट किए। जन्म कर पुरखे हमारी नैया को है पार किए, जन्म कर पुरखे हमारी नैया को है पार किए। बुद्ध साहू फूले ललई जी पेरियार किए। ललई यादव जेल गए और मनवाद के रीढ़ को उन्होंने ढीला किया। ललई यादव पर मुकदमा चला, उन्होंने सच्ची रामायण लिखा। सन 72 से मुकदमा शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 76 में फैसला आ गया। और ललई यादव के वकील थे इलाहाबाद के बनवारी लाल यादव। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी थी। उन्होंने पक्ष रखा कि ललई यादव जी ये जानना चाहते हैं कि मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाएगी कि गर्भाशय में जाएगी, श्रीमान इसको स्पष्ट कर दे। दूसरा सवाल है कि रात में जन्मा बंदर धरती से 13 लाख गुने बड़े सूरज को घोट करके 6 महीना बैठा था, जिस सूरज के अंदर 2500 सेल्सियस गर्मी थी। तीसरा सवाल बनवारी लाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा कि कंफ्यूज हैं पेरियार ललई यादव जी कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन लग सकता है अन्यथा नहीं लग सकता है, इसका स्पष्टीकरण हमें दे दें। 3 जजों के बेंच ने फैसला लिखा 76 में ललई यादव के मुकदमा पर, और फैसला में उन्होंने लिखा कि जितनी भी कहानी ग्रंथों की बनाई गई सब काल्पनिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू गाली शब्द है। ललई यादव छूट गई ना किताब, उनकर देश में चले लगल। आज 76 के बाद तब सनातन धर्म जन्म ले। पारसनाथ भैया हमारे रेतापुर से सम्मान करते हैं, रेता से 200 रुपए से, बहुत बहुत साधुवाद। और छांगुर भैया रेतापुर, आपकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। सुनिएगा कहानी को, दिमाग एकदम बहने ले, फ्रेश हो जाइए। अब यहीं से कहानी तनिषा अभी रस एकर चेंज होता हो। अरे एक गांव में यादों का था छोटा परिवार, 70 साल की भगतिन बुढ़िया
अरे विधवा थी बहुआ आवल जाए तन जगह देता भैया आई आई तन देखल करा। एक गांव में एक यादव का छोटा परिवार था। यादव जी रहल इकट्ठे लड़का रहल बुढ़िया रहल। अब बिरहा सुना लोग आई बिरहा भी नहीं ले एकदम दिमाग हल्लुक बना। कितना लोग बीपी घट जाए। परम आदरणीय हमारी बड़ी बहन माता जी की बड़ी पुत्री उर्मिला जी सम्मान करती हैं, चौड़ों में प्रणाम करता हूं। मां की असीम अनुकंपा परिवार पर बनी रहे। आदरणीय आप श्री माता जी की आप बड़ी बहू हैं सीमा जी, 500 रुपए से मां की आत्म शांति में सम्मान करती हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। यादव जी का छोटा परिवार था। यादव जी मर गए, बेटे की शादी हुई, पढ़ी लिखी बहू आई, 6 महीने में लड़का भी एक्सीडेंट में मर गया। अदवाइन जवन रहली तनी बहुत पुजारी टाइप रहे, बिना दाना पानी कैले पानी न पिए। जब लड़का मरल वह बिना पूजा कैले दाना पानी न करा। हम तनी बतिया हर को हर कह दिला जनता हवा तनी एक तो खुद ससुर ही रही हमारा मोट बुद्धि है। आ मोट बुद्धि है तो तनी बुद्धिया हर और हो जाले बहन हमार कितनो महीन बनाओ थी बन ना पाओ थी बाबू। गैली पंडित जी कियन कहली की बतावा कि हमारे तो एक ठे लड़का रहल, हम विधवा भैली तो कुछ मामला लाइन पर रहल। हमार नई नवेली पतो है आई, 6 महीना ना बीतल यो विधवा हो गई। आखिर का कारण हो? पंडित जी कहना सन 76 वाला पतरा लिया बाबू, पुरनका पतरा ऋषिकेश वाला मंगौला आ खोलना ओके लगना पलट यहर पलट फिर वहर पलट लगना अंगुरिया लगना लिख आ लिखत 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 कहला कि देखा एकरे अगले जन्म का देखा देखा बारीकी। लड़का पैदा हुई तो भिखमंगा हुई कि कलेक्टर हुई कि नेता हुई ना जाने ना, लेकिन अगले जन्म में का रहल, पिछले जन्म में का हुई, मूर में हो कहा है कुल जाना। कहला पिछले जन्म का कुछ खाता है करी। तो बुढ़िया कहला बाबा कैसे ही खाता कटी? तो कहला कि 144 साल पर कुंभ लगत हो, भेजता वही कुंभ में जाए। पिछली साल वही कुंभ में नहाए ले मुसलमान पपवे ससुर कटी। ये नहीं मालूम कि पाप साला शरीर में रहाला कि दिल में रहाला, कहाँ रहाला यह समझ में आज लेना बैठल। कहला कि कुल पाप कट जाई, जीवन सुदृढ़ हो जाई। अच्छा तो बुढ़िया आई घरे, कहला कि बिटिया चल जा नहाया वा, नहाए अबू ता पाप कट जाई, दोष मुक्त हो जाई, जीवन सुदृढ़ हो जाई। गुरु जी कहला ठीक है मम्मी। देखिए अब यहाँ 2 विषय पर विराह चलेगी, एक तरफ शिक्षा और दूसरी तरफ अंधविश्वास। पढ़ी लिखी लड़की थी, विद्वान के साथ तर्कवान थी। अब मम्मी का बात मान के चल दहलस। जब चल दहलस गईल नहाए, नहाए के आई, गईल की ना गई। 2 दिन के बाद लौट के आई। आज जब लौट के आई 3 महीना बीतल। 3 महीना बीतल तो एक दिन अपने अम्मा से कहलस, का कहलस? अरे गंगा नहाने बहुआरी बीत गया 2 माह, पेट में बच्चा पलता सुन कर। अरे बिहारी गई है साथ। नहा के आई 2-3 महीना बीत
तल एक दिन कहला ए अम्मा पता न काहे मुके ओंघाई लगत हो। कहला ओंघाई लगत है थकल मादल भी सूत्रो। कहला नहीं पता न काहे मुके काई भी आवत हो। कहला देख गैस बनल हो एक ठे दवाई मंगाई ले। कहला नहीं पता न काहे मोर मन खटाई खाए के करत हो। तो बुढ़िया कहला और मोर मन खपड़ा खाए के करत ह। कहला और कहला मोर मन छोटकी सीधरी खाए के करत ह। बुढ़िया कलश करे इत आंगच ठीक ना हो। कहला कैसा अम्मा। कहला तोरे पेट में हमल हो। तो लइका बोले कितना दिन भयली कहाँ से ई सब कैली नहाए गईली कैसे कैसे का कैली नहैली खैली। अब बुढ़िया पूछे लगल बढ़ा ले बेटा एक पर्दा। यह गीत का लाइन हो कि कितनो तू गंगा नहई बाप। अरे कितनो तू गंगा नहई बापा तर तिरिया ना पई। लेकिन बुढ़िया कहलस कि सुन आदड़ी माता जी के आप बड़े दामाद जी बहुत सम्मान आपकी ओर से किया जा रहा है। माँ की अनुकंपा बनी हो तथागत बुद्धि की अनुकंपा हो। परिवार में अमन चैन शांति सद्भाव हो मंगल ही मंगल हो। उपस्थित जनमानस को जय भीम हो। बुढ़िया कहत हो के करा संगे मजवा उड़वली। अरे के करा संगे मजवा उड़वली ना तनिको लजैली बहुरिया। अरे एक साल पहले मोर मुआ ला नावा। अरे नहीं बहु रहिया कैली मन में गुना नवा। साल भर पहले हमार लड़का मर गल जाए के मुंह काला कहाँ कैली। चुपके से चुपके से चुपके से अरे चुपके से पेटवा फुलवली ना तनिको लजैली बहुरिया। साल भर पहले लड़का मर गल गईली नहाए का कह के आई के कर कौने कह बतावे के हाथ जोड़ के खड़ी है दुहाई माई कहो। कहीं कोनो गलती नहीं भइल कहीं गोड़ ऊंच खाल नहीं पड़ल। ई कैसे हो गई हम जानी न पावत। अब बुढ़िया तुरंत पकड़ के झोटा केहनी दे के घर से निकलल। आ जाए के घरे घरे कहत हो हमार पतवे हमार नाक कान कुल काट के भुइया धे दे। केहू कह कैसा अम्मा कल पूछा मत नहाए गई 3 महीना का लड़का पेट में हो। गई पंडित जी की यहाँ कल पंचायत हो का कहलस गीत बदल गई। अरे उड़ैले गारती रे मोरी देहिया भैली बाप देहिया भैली बाप। अरे पिया रती रे मोरी
लेकिन बुढ़िया पतोय के साथे का करत हो बाबू, यह अज्ञानता हो। बुद्ध भाषा, बुद्ध की परिभाषा अगर देश जान गया होता, जान जाता, तो आज जो देश की स्थिति और परिस्थिति बनी है ये नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर इतनी सोच, ऊंची सोच के और ऊंचे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इतनी दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने कहा कि देश में अमन और शांति के लिए बुद्ध का प्रसार भारत में जरूरी है। जब लोग बुद्ध को जानेंगे और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की परिभाषा को पढ़ेंगे तो बेटियां भी सुरक्षित, आम आदमी भी सुरक्षित और सभी लोगों में भाईचारा होगा। जीवन के लास्ट पटल पर बाबा साहब 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा हमें दिए और ठीक 1.5 महीने बाद उनकी मौत हो गई। 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा दिए, 6 दिसंबर को दुनिया छोड़ दिए। अब वो विषय समय मिलेगी पूरा करूंगा पीछे चल के। लेकिन बुढ़िया पतोहिया के साथ का करते हो? अरे केसिया केसिया पकड़ के घिसी राव बुढ़िया हो पूरे गौवा के लोगन के को राव बुढ़िया हो पूरे अइले पुरोहित बाबा टिकवे लगाई। पहुंचे प्रधान सरपंच के लिए आई। प्रधान जी अइला, प्रमुख जी अइला, सरपंच जी अइला, महाप्रधान अइला, सब लोग आयल। आई नईकी तैयारी करे वाला भी जुटला। कुछ जुटला कि चल के देखल जा के बतावे ले कौने कहो। जब बताई तो के पकड़ के ले आवल जाई और वही जब मजा लिहल जाई। सब लोग आयल, दुआरे बैठल, बुढ़िया पतोय के बोलौले। पंडित जी कहला कि बच्ची बताओ, ये जो तोरे पेट में बच्चा है केकर हो? वो कहला गुरु अब हम काहे गाय काट के ढाई दूसरे पर, हमके मालूम नहीं हो। कहला देखो लड़की, बे मतलब की बात मत करो। तुम्हारे पेट में जो हमल है किसका है? वो कहला कि तो मालूम ना हो, लेकिन हमके एक ठे शक है। कहला क्या शक है? पूरे पंच के सामने बताओ। बतावे लगल, गीत बदल गई। एक ठे मेहरारू का मन से दुख पियक्कड़ी रहल। देखा है में 2 क्वालिटी होले, एक ठे पियक्कड़ी अलगे होला, पियक्कड़ अलगे होला। पियक्कड़ जवन होला है वो चोरी चोरी मंगावे, ठीका बना जाता। वो जो खड़ा रही मुट्ठी में लेके केहू जात है संकल के भैया है हाई तन जा एक ठे ले लेवा, हम दरअसल जा इतना ना ताल तो लिए यहाँ दे दिया। तो पानी भी ना मिलला, कहीं आड़े बेड़े बेपनिया के मार देना। आप पुकार उकार खाए के फिट रहा कि केहू जाने बिना कि हम पियले ही मौज में भी रहा। तो पियक्कड़ हो। अब पियक्कड़िया जवन हमें वो पहले से टेढ़ हो के जाना यही तरह। आज यहाँ पर्स निकलते हाँ, निकाल के 500 दिए गए भैया, 4 ठे दे दिया तो वो 1 ठे ना ले ला, 4 ठे लिए इकट्ठे 4 ठे लिया वाला। वही में एक ठे आई लोग बतावला कि
ओई में कुछ आवा ना कहना, अरे भाई मैं आधा वाले के हुआ हो आधा आधी आधी वाले भी हम जेके कम पड़ जाला तो वो आधी आधी के चक्कर में पड़ाला 30 रुपया मुट्ठी में बनले हो। तो वो जो 4 ठे लेना वो कहीं भैया तक चन्ना दिया गिलास दा पानी दा तो एक ठे वही ठिकवे में दिया एक ठे जइया तो पैड़े में लेना एक ठे जइया घरे खाए से पहले लेना एक ठे बचल रही सिराने धैले रही है। जब 4 बजे उठल हाँ तो वही का नाश्ता ले वही के नाश्ता लेके तब वो दिशा मैदान के जा वो पियक्कड़ी होला 4 बजे भोर में मेरवत रहल मेहरारू जाग गई उहे देखल कहल तोरे मोछी में गोईठा सुनगाय के मन को का कहल मिलल बा सराठी सैया मिलल बा सराठी नसवे में चूर जब पंडित जी का बात सुनल पतोहिया तो बतावत है बाबा सुना का कहलत बोलल बा पतोहिया नहीं कैले पिया लेट होती कवने करनवा फूलल कवने करनवा फूलल सुना हमरो पेट हो गंगा नहा के पूजा ताना मन से वो बतौले है शक हमके लगत हो कमन शक हो गईली नहाए बदे तो हम नहाए वहर चल गईली जे हर बड़का शंकराचार्य नहात रहला हर शंकराचार्य नहात रहला होहर हम चल गईली आ गईली नहैली धोली कहली कि 5 अजूरी पानी पीली आ वह पानी पियत रहली साहेब 4 अजूरी पियले रहली 5वां अजूरी उठावत रहली तो जैसे जनायल की हाँ घीवे का ढक्कन उलट गई केहू गंगा माई के घीवे के दिया भरले है ढक्कनिया उलट गई घीवे पौरा लावत परम सम्मानित आदरणीय बाप बड़े भैया श्री माता जी के आप बड़े दामाद जी हैं बहुत सम्मान किया गया तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो कमाई में सोना चांदी बरसाया आपके इस भाव इस प्रेम के लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं जय भीम करते हैं तो कलश की हम है घी समझ के पनिया के साथ पी गई आज जब पी गई तब से अड़र बड़र शुरू हो गया का कहत हो गंगा नहा के पूजा ताना मन से पाँच अजूरी पानी अपने मुँह वह में धई
यही करनवा फूल सोना हमरो पेट हो अम्मा के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमके कुंभ नहवा देली। हमके पता भी चल गल कि ऋषि मुनियन में कितनी ताकत है। वह बहुत आवत रहल पी गईली आ तब से स्थिति हमार गड़बड़ी हो आ हमके ज्ञान मिल गया। का ज्ञान मिलल? साधु संत ऋषि मुनि के वीर्य फलदायी वीर्य फलदायी यह भारत पेटवई में साफ हम बताएं। नाही कोनो मरदे साथे खैल चकले कहो यही करनवा बढ़ती यही करनवा बढ़त सोना हमरो पेट होती जब ये बात के पंडित जी सुनना तो डांट दे गरम हो गए तुरंत। खबरदार देखो यहाँ पंचायत छुट्टी, यहाँ गलत बात नहीं चलेगी। बिगड़ गए प्रधान वो पंडित, बिगड़ गए प्रधान वो पंडित, मूर्ख हमें बनाती हो। ऐसा कभी ना हो सकता, तुम झूठी बात सिखाती हो। मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाती है, फिर मलाशय में जाती है कि गर्भाशय में जाती है। कल अभी तो नहीं मालूम, लेकिन गर्भाशय में गई। कल कैसे गई? कल जैसे तुअरे रमेड़वा में गई। कल क्या मतलब? कल हजारों प्रमाण मेरे पास है। प्रधान जो रहना यादव जी रहना, कल बच्ची बताओ जो प्रमाण तेरे पास है तो बताओ, यहाँ तो के पूरी आजादी हो। पंडित जी से पूछल कि ना जाई, कल नहीं तो कल हमके एक बात का जवाब दा। का कहलत? गीत बदल गई। यह लाइन हो, सरंगिया वाले कटेरावा सरंगिया वाले कटेरावा बताई दे रे छोटकी नाना यही शिक्षा का यही मतलब है। हम शिक्षित होकर के अगर अशिक्षित जैसा काम करें, यहाँ डॉक्टर इंजीनियरों को मैं देख रहा हूँ, 5 फेल पंडित बता देना कि तुम्हारा हॉस्पिटल ना चलत हो, शनिचर का 7:30 अणसलिया। कल तो बाबा का करी? कल 4 बजे उठ के नहा, हनुमान चालीसा पढ़ा। वो पढ़ा लिखा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, बाल समय रवि भक्त छलियो कपि तीनों लोक भयो अधिया। पढ़े लिखे गधों को भी पता नहीं है कि एक बंदर 13 लाख बड़े लंबे सूरज को, जिसमें 2500 सेल्सियस गर्मी है, कैसे घोंक सकता है। आज वो लड़की बतावत है कि बाबा सुना का कहलत?
अरे बोलल बा विधवा जाना अरे बोलल बा विधवा जाना नवा कहा नवा माना ये पंडित अरे बोलल बा विधवा जाना नवा बोलल बा विधवा जाना नवा माना ये पंडित अरे उद्यान ऋषि का अरे पीर बात जब सरजू तट में अइले हो सरजो तट में अइले हो भैया सरजो तट में अइले हो सरजो तट में अइले हो भैया सरजो तट में अइले हो राम का फुआ चंद्रकला जी वही ज्योति कैली हो ओही के पे गइले भैया ओही के पे गइली हो ओही के पे गइली हो भैया ओही के पे गइली हो अरे पा गईली सरवन लाला नावा कलगी रामायण में प्रमाण मिलाला तोरे ग्रंथ में लिखल हो चंद्रकला भगवान राम की फुआ थी दशरथ की बहन थी सरजू में स्नान कर रही थी उद्यान ऋषि का वीर बहते हुए आया और उसे पानी के साथ पी गई गर्भवती हो गई और श्रवण कुमार का उन्होंने जन्म दिया तो यादव जी प्रधान रण कहो पंडित जी सही है पंडित जी कहते कि हाँ तो लिखल तो हर मेड़वा में अरे इकट्ठे हो गए लोग कल तब सुना हाई फाइल खोलत है आप भैया की ओर से 50 रुपए से सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं कल सुना कि मुँह से कितना लोगों को आप लोगों ने पैदा किया है आज तक हमारा समाज बेचारा जानकर बैठा है कल पंडित बताओ आगे बोल तो बोलत है का कहलत अरे खीर खियाए श्रृंगी मुनि जी भैल चारा ललनवा भैया चारा ललनवाए भैया भैया चारा ललनवाए भैया चारा ललनवाए भैया भैया चारा ललनवाए कैसे गर्भ के अंदर कैल झूठा लगत बखनवा हो झूठा लगत बखनवाए भैया झूठा लगत बखनवाए झूठा लगत बखनवाए भैया झूठा लगत बखनवाए अरे विधि कई है विधानवा अरे विधि का विधान काहे न मान लेता कि यह विधि का विधान हो श्रृंगी मुनि फल देना कौशल्या का कई सुमित्रा खैली तो 4 ठे बेटा भैला तो प्रधान जी पूछा ना पंडित जी से कि मुहवा में खैली वो अमाशय में ना जाए के गर्भाशय में कैसे गया अब बता देते पंडित जी पसीना फेंके कहना प्रधान तने ठे बेना मंगवा भाई ससुर हम ही गलती कैली एक कुंभ भेज के न कुंभ भेजले हुई नहीं बीमारी ससुर पैदा भइल हो अब फंस गई ना बुरी तरह हाँ बहन प्रमुख जी या सरपंच जी बैठला वहां गरमात हुआ कि पंडित फंसा झलन लिया के लगे थे कि पर चुनाव हार जाए कवन फैसला करी के हूँ बिरहा में टेरी का भाव लगल तनी बढ़ला बेटा अरे दर्पण में चेहरा असली ना मिला झूठा ढोंग ढकोसला करने लगा
झूठा ढोंग ढकोसला करने लगा समर्पण, दर्पण में चेहरा असली ना मिला। आज फजीहत करके छोड़ूं लड़की मन में सोच लिया। पढ़ी लिखी थी, विद्वान भी थी, तर्कवान भी थी और बुद्धिमान भी थी। देखिए 3 क्वालिटी होती है, बुद्धिमान अलग होता है, विद्वान अलग होता है और तर्कवान अलग होता है। विद्वान विद्यालय से निकलता है और बुद्धिमान प्राकृतिक के द्वारा बनता है। बुद्धिमान धरती पर रैदास थे, बुद्धिमान धरती पर कबीर थे और विद्वान और बुद्धिमान मिलकर के तब तर्कवान पैदा होता है। किसी भी बात का तर्क करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिमान भी थे, विद्वान भी थे और तर्कवान भी थे। तीनों क्वालिटी उनके अंदर थी। इसलिए उन्होंने समाज को सर्वोपरि समझा, परिवार को नहीं समझा। हमारे लिए लड़ते रहे बच्चे, उनके मरते रहे। एक बार बच्चों पर ध्यान न देकर के लगातार बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में हक वंचित समाज के लिए ही लड़ा। आज वो लड़की के अंदर भी तीनों क्वालिटी हो, वह कहत हो। आज फजीहत करके छोड़ूं लड़की मन में सोच लिया। मनोवाद का काला चेहरा हाथ से अपने नोच लिया। कल जवन तुम फैलाय के आडंबर बेवकूफ बनौले हवा, आज तो उनका पोल खोला भी जान। अब बताओ थे बिरहा में पहपट का भाव। अरे बोली नारी सभा में सीना तानी, ध्यान से सुनिए। ग्राम मुस्तफाबाद रहता पर बाबूलाल आपकी ओर से 200 रुपए से धमदान। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। लड़की आज भरे पंच में कर रही है, शिक्षा का असर है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि कम खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना। आज मनवाद की शोर ऊपर गई, शोर हिल रही है। कहीं हिंदू राष्ट्र बनाओ, कहीं हिंदू जोड़ो यात्रा, ये सब लेकर के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये जान गए कि अब समाज, अभी मोहन भागवत जी का बयान आया था कि आसुरी शक्तियां अब जग रही है। आसुरी शक्तियां जग रही माने हम भारत के असुर राक्षस हैं। अब हम जग रहे हैं, अब हम अपने हक हकूक के लिए तैयार हो रहे हैं। तब उन्होंने बयान दिया कि अब सारे शंकराचार्यों को, धर्मा गुरुओं को सचेत हो जाना चाहिए और सचेत करने के लिए हर गांव-गांव में, हर मंदिरों पर, जगह जगह राम चर्चा, जग हवन शुरू करा दो। आदरणीय हमारे भैया श्री छटंकी राम जी रामचंडीपुर से 200 रुपए से धमदान, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। अरे बोली नारी सभा में सीना तान, ध्यान से सुनिएगा। ग्रंथों पीछे मिलता है प्रमाण, ध्यान से सुनिएगा। हे बाबा, हाई आपका ग्रंथ बताओ था, सुना आई 5वां प्रमाण हो का बतौलत। अरे ऋषि भरद्वाज करते रहलया साना, अरे पड़ल घिरता जी ऊपर, सुनिला उनकर ध्यान। ऋषि भारद्वाज स्नान कर रहे थे, उसी बगल में एक मुनि की लड़की जिसका नाम आपके ग्रंथ में घिरता जी है, वो भी स्नान कर रही थी। और जैसे डुबुक्की मार के निकल के बरवा कैले
और तौले मुनि के मीड़िया टूट गई। हाँ लगल पनिया बहा। अरे जुअल माल रखल दोना दरम्यान ध्यान से सुनिएगा और पैदा भइल द्रोण मुनि गुणवान ध्यान से सुनिएगा। जब इनकर मेड़ी टूटल तो गप दे दोना बना के रोप ले आ लेके गई दोना घरे मुनियाइन पियली तो वहीं से द्रोण मुनि पैदा भइल। वही द्रोण मुनि आगे चल के द्रोणाचार्य हुआ जो महाभारत में जिसका वध हुआ। वह द्रोणाचार्य दोना से पैदा हुआ कुल साले मुंह में से। हमान इतना समझदार हैं कि हमान कुल मन ले जाते हैं। अच्छा फिर कल और सुना है। अरे ऋषि विमांडक जी के भैया सुनिलाई है हाल। द्रौपदी के देखल तबले निकाली गया माल। अरे पीली हली हिरनी पानी जान ध्यान से सुनिएगा। पैदा भइल श्रृंगी मुनि महान ध्यान से सुनिएगा। से में ही गति ऋषि विमांडक की। ऋषि विमांडक स्नान कर रहे थे, वही बगल में द्रौपदी राजा की बेटी द्रौपदी स्नान करने गई। बड़ी सुंदर थी, स्नान कैलस निकलस आयो डुबुक्की मार के निकलना। जब देखल कपड़ा सटल दी। अब इनका मेड़ी टूटल लगना भल भला के फेंक साले सब आउट ऑफ कंट्रोल रहा। और वह गति आज भी है। ये तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आ गया कि आज ये सत्य कहने की ताकत हम लोगों को मिल गई। अब जब ये फेंकल तो अब पकड़ के लिया के ओके दोना में रोप के बहरे धई के लगला नहाए। अब तौले ठे हिरनी चरत आएगी। हिरनिया पानी समझ के शुरू की गई। पतो कपूर कपूर खा गई। अरे मामा जब शुरू की गई हिरनिया तो हिरनिया के पेट में हमल रहल। वहीं से श्रृंगी मुनि पैदा भइल। इन्हन के तनको शर्म लाज भी नहीं हो। मने छेड़ी बकरी से आदमी पैदा करवा देला। आई महान समाज हमार बेचारा आज भी वही के लेके बैठल हो। वह श्रृंगी मुनि फल देला तो राम लक्ष्मण भरत पैदा भइल। बारे हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ आई कुल कहत हूं यही के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करा। अब मने भारत के ई कुल झूठ का राष्ट्र घोषित कहल चाहता। अब बता देते प्रमुख जी कहला कि पंडित जी बात कुछ समझ में बैठत नहीं है। लोगन ये जवन लिखले हवा यार मन तो ना हवा लिखल हवा। अब बता देते कि पंडित जी के बोलिए नहीं आवे। सरपंच जी कहना बेटी और कुछ कह गया कला बहना और मुंह में फैलिया चलत है। अब बहना और कीचड़ गोबर कत छोड़ा। अब बहन मुंह से कितना पैदा हम बहनी याद सुना। कला अच्छा चल बेटा और बताओ। फिर बताओ थी। अरे चेहरा घूमिली पंडित बाबा मूर झैले भई। बोल नहीं पावत बात देखा पराधा तेरा नी समान कर जे यादों का बहुरिया बाबू। तीन बाप वाले बात देखा हनुमान कनवा से कण कैसे निहल जनमा बाबा।
भाई कौरो कैसे जन्मे सूजा। सौ भाई रहल कौरो 99 भैया बतौल एक ठे बहिन रह, लेकिन बहिन रह चाहे भाई रह औलादे रहल तो 100 को तो भैबे कैले। अच्छा तो ये बतवा एक महिला के गर्भ धारण करे के क्षमता 15 साल के बाद शुरू होने, 50 साल जात जात बंद हो जाने। समय कितना बचल? 35 साल। 35 साल में 100 लड़का कैसे पैदा कैली? हाँ हाँ कैले हुई भैया। कैसे करी भैया? अरे जैसे सुअरिया करेनी हो भैया। अरे मर्दवा तनी मनी भी सत्य रह तो ससुर मन लो जा। डेकरे झूठ का पेड़ लगा देना कुल। आमान इतना महान आदमी हो के उन्हन के मानत जात हैं, वो अमान के हक अधिकार के आरक्षण के कुल मिटावत जात हुए। हाँ बिल्कुल यही बदे बाबा साहब ये सारी बारीकी को जानते थे, हमें सचेत कर गए। हमने पीछे एक नारा निकाला था, 100 रोग की एक दवाई, देवी देवताओं की करो विदाई। जिस परिवार में देवी देवता रहेंगे वो परिवार कभी जीवन में विकास करने वाला नहीं है। उस परिवार में कभी शिक्षा नहीं हो सकती। देवी देवताओं को हटाइए, बुद्ध अम्बेडकर को लाइए और परिवार को विकसित बनाइए। समझावत है कि बाबा सुना का कहल। अरे 100 भाई कौरो कैसे जन्मे सूजा। कुंभक ऋषि का भैले गगरी से जन्म बाबू। किचरा से रिक्ष राजा जन्मे सूजा। रिक्षराज कीचड़ से जन्म लहला। यही तरह कीचड़ा निकाल के फेंक देना, रिक्षराज तैयार हो गया। और नहीं के 2 ठे बेटा जौने का नाम बालिया सुग्रीव रहल। कीचड़ से, गोबर से, मैल से, मेघी से, मछरी से ई जन्मावत गईला, हमान अपनावत गईली। हमान अपना के उन्हन के भगवान बनाए बनाए मुक्ति लेते हैं, वो माल खींचत हैं। अब बतवा राघो मछरी हनुमान का पसीना चुई गयल, मकर ध्वज के पैदा कर दिल समुद्र में। अच्छा लड़का समुद्र में पैदा हुई, साला कई घंटा जियो में पनिया में 5 मिनट में फेफड़ा खाई के मर जाई। लेकिन मकर ध्वज जन्मल राघो मछरी की पेट से, जवान भी भयल, हनुमान से लड़ाई भी कैल। हनुमाने के लड़का हनुमान काहे भगल जात रहला है। 2500 सेल्सियस सूरज को घोंट के हनुमान जी 6 महीना बैठे थे बचपनवा में। अब कुछ मुंह से गलत निकल जाई, 12 बजे पार होता। अभी भूकावा में अब जैसे चलत है चल ले बता, अब वहीं ले इज्जत पानी बचल दिया। घोट के हनुमान जी बैठ गए ना। 2500 सेल्सियस गर्मी रहल, लेकिन 100 सेल्सियस गर्मी में लंका फूके गई ना, मुंह झौंस गया, मुंह ना बचा तो। अब भाग चलना जाके समुद्र में कूद गई ना, पूरा दहिया वह बुतावे जात ना तोले पसीनमा टपक गल। रात 2 मछली गब दे घोट गई, घोट गई, गर्भवती हो गई, मकर ध्वज के पैदा कर दिया। 1% आपको बता, अगर हम वेद ग्रंथ रामायण गीता देवी भगवती को मानते हैं तो हम दिमाग से और दिल से विकलांग, सोचने की क्षमता हमारे पास नहीं है। हम भारत के मूल निवासी लोग हैं, जल जमीन जंगल सब हमारी है। 5000 साल से आकर के हमारे हक हकूक पर, हमारे जल जमीन जंगल पर ये अधिकार बना करके बैठे हैं। पहले ही इन लोगों ने जल पर पायबंद लगा दिया
और जल पर पायबंद लगा दिया तो लड़ते 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 बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने का हमें अधिकार दिया। उसके बाद इन लोगों ने हमें मनुस्मृति के हिसाब से शिक्षा पर पायबंद लगाया, संपत्ति रखने पर पायबंद लगाया, लेकिन हमारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हमें सब कुछ दे दिए। लेकिन हम इतने खुदगर्ज निकल गए, जय राम कहना सीख लिए, लेकिन जय भीम कहना पूरी शानदारी से नहीं सीख पाए। अगर हमारी मुक्ति और कल्याण होना है तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की सानिध्य में जाना होगा। किचरा से भइले रिक्शा राज के जनमवा, बालिया सुग्रीव जेकर भइले कुमार, कुसवा उखाड़ मुनि उसके बनवला बाबू, बनवा में दिहलाया बा उसके बना, अखिया से भोग कैले प्यास मुनि ज्ञानिया बाबा, करोया पंडो का चलल खानदा, इतने ना व्यास मुनि रहना रानी गर्भवती ना होते रहे, कुल रानी नहा धो के व्यास मुनि कहले एकदम ताक देना कुल गर्भवती है तकले से। तब कौरव पांडव का खानदान चला। हमान इतनी महान है कि गीता के लाल कपड़ा में बांध के धर दिया। हाँ हाँ, ये हिंदू धर्म का बड़का ग्रंथ जौन साला सबसे बड़ा झूठ है। अब आप विचार करो, जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो संविधान की कसम खाता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विधायक एमपी संविधान की कसम खाते, लेकिन जब न्यायिक मामला खड़ा होता है तो गीता की कसम धराते हैं। क्यों भाई? ये बता कि टोटल झूठ हम मन कर तू झूठ बोला चाहे सही बोला, ऐसे कोनो अंतर करे वाला नहीं हो। इतने मतलब कर हो और बेसी मतलब हो ना। कुंती अम्मा दूरी कई है कहानियां बाबू, बिना सहवास पवली बेटा कै तुला, पेट में सुभाद्रा के हलल मनु राक्षस बाबू, पैदा भइले ऊ हो अभिमन्यु हो कुमार, सुभद्रा अर्जुन की पत्नी सो रही थी, मनु राक्षस उड़ते उड़ते जा रहा था, मुंह में हलल और मुंह के रास्ते जाके बचदानी में बैठ गया। 17 महीने में वही अभिमन्यु बन के पैदा हुआ। जियत माछी मुहे में हल जाई, गर्भवती में गर्भ में चल गई, वह बाद में लड़का बन के पैदा हुई। क्यों कहा गया? आपके दिमाग को समय समय से थर्मामीटर से नापते रहते हैं। जब तक ये समाज इस झूठ को मानता रहेगा तब तक ये समाज सदैव हमारी गुलामी करता रहेगा और हम इस समाज पर लगातार राज करते रहेंगे। जिस दिन ये समाज इस झूठ को झूठ मान लिया उस दिन ये समाज सतर्क हो जाएगा और ये समाज हमान के छोड़ के, मंदिर छोड़ के, देवतन के छोड़ के सीधे फिर पार्लियामेंट की तरफ नजर करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात कहा था कि जाओ लिख दो अपने दीवारों पर कि हम भारत के शासक लोग हैं। तो जब लोग अला दू एक जाने लिखना तो पंडित जी कहना कहो भैया ये का लिख ले, कहला कि बाबा साहब कहले कि दीवार पर लिख दा कि हमारे भारत का शासक है।
हमारे राम से जीवन भैया रेता पर आपकी ओर से सम्मान किया गया, बहुत बहुत साधुवाद। तो पंडित जी कल लड़बका का मर्दवा लोगों ने, अरे जब तोरे भाग में भगवान लिखी हैं तब न शासक होइबा, तो पहले भगवान का नाम लिखबा कि पहले शासक बने जा। तो हमार लोग लिख दिला कि ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय महाकाल। फिर जाए के वही श्री गणताय नमः, फिर जाए के वही जन हमारे लोग सिमट गए। समय समय से हमारे लोगों के साथ धोखा किया गया और आज भी हो रहा है। ब्रह्मा के मुहावा से, ब्रह्मा के मुहावा से जन्म है, आए छत्री भैया देखा भुजवई के बेटवा से जन्म लिए पैसे धनवा नवा बाबू। पैरवा से शूद्र जन्म में सुना मोरे भाई। देखिए बारीकी इनकी, कहे कि हम मानव कुल में श्रेष्ठ इसलिए हैं कि हमें ब्रह्मा ने मुख से पैदा किया। हमारा लोग कहना जी बाबा, छत्री उनकी भुजा से पैदा है और बैस उनकी नाभ से पैदा है। आई जितना हिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला ढोंग दरकार ये तरुआ से पैदा। तो ब्रह्मा ने कहा कि ये सेवादार हैं, तो तुम लोग सेवादार हो, तुम कमाओ बढ़िया से। जातियों की जब रचना किया तो गए कोयरी का काम भंटा मुरई गोभी बढ़िया उगावा, जोन कन्ही न रहू हमारे घरे पहुंचावा। आयरन से कहना कि बिना एक बूंद पानी न रहे, एकदम ललकी सारी वाली दही पहुंचावा सवेरे सवेरे। तो हमको उन्होंने सेवादार बना दिया। तो कुछ जो जाने हमने में के जो चलाक रहना कहना करे बदले में हमान के का मिली बाबा, कहना बदले में यह मिली, तो सेवा करा और तो मुआबा, तो तो के बैकुंठ भेजे का हमार यह है, तो उनके स्वर्गे पहुंचाओ का हमहन के जिम्मेदारी हो। मान ला कि सेवा सत्कार करत रहा, यहाँ हमारे दिमाग को, हमारे लोगों के दिमाग को लाकर टारगेट कर दिए। और आज हमारा समाज बेचारा खाली कहो तो का करी भैया, कैसे छोड़ी, बाऊ माई कैले हम, बाप दादा कैले हम, तो वह ढोवत है। हमने ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी को पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा था कि पारंपरिक परिवर्तन जब भी आप करोगे तो पहले आपको अपने परिवार से विरोध झेलना पड़ेगा। ललई यादव की औरत भी उनसे अलग हो गई, उनकी भाई भी अलग हो गए, उनकी बहनें उनसे बात करना छोड़ दिया। लेकिन ललई यादव 39 बीघा जमीन बेच करके और लड़ाई लड़े मनवाद के खिलाफ, और उन्होंने संपूर्ण भारत के यादवों को, ओबीसी के लोगों को समझाया कि इस वेद ग्रंथ और अपवाद आडंबर से बाहर निकल जाइए आप लोग। अंत में आज ललई यादव, अभी मैं पीछे उनके घर से थोड़ी दूर पर गया था कार्यक्रम करने, आज ललई यादव देवता की तरफ पूजे जा रहे हैं। तो आदमी संघर्ष करता है तो जीवन तो संघर्ष में निकल जाता है। फिर मिली का कि मुअले के बाद मिली। तो कहने का मतलब हमें यह है कि हम भारत के मूल निवासी संघर्षशील और मेहनत कश लोग हैं। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन भीख मांगने की हिम्मत हमारी नहीं करेगी। और वो करोड़पति हैं, तब वो मोले 10 रुपया खाते हाथ फैला दिया। यह बतिया आज बुरी लगत है, घूम घूम कहत हो कि तू गरियावत हुआ। हम कहीं गरियावत ना है, चेतावत है। माई हमार मरल आपके बता देते हैं, बतियौले से ज्यादा हम कर्म पर भरोसा करते हैं। जब माँ हमारी मरी, आपको भी हम कहे थे, आप बताए कि हमें लखनऊ जाना था, आप नहीं आ पाए।
लेकिन जमनिया से लेके बनारस तक के विजयलाल जी को हमने लगाया था। जितनी लोग वहां खड़े हुए सबको गमछा से सम्मान कर रहे थे। काफी लोग जुटे। हमने जिले के सारे अपने एमपी और एमएलए 10 एमएलए थे, 2 एमपी थे, सबको हमने बुलाया। जब माई मरल ता हम कहले कि अब यहाँ पिंडादान कुछ कराइब ना। एक हमारे भाई थे बौद्धिस्ट थे, उनको बुला के 5 मोमबत्ती धराए। मामा मौसा हित मीत फुफ्फा उफा जुटल हुआ। कहलो भैया यहाँ न नौवे लौकत है न पंडिते लौकत हुआ, बार और ना बनी। हम कही ना ना अब वो सब काम खत्म है। कहलो तो कैसे पिंडवा के पढ़ाई? हम कही कैसन पिंडवा, कैसन पिंडवा? माई मर गई तो जबे कहा तिल डाल के वो पिंडवा लगा के ओकरे मुँह पर धरे के। हम कही इंडा पिंडा न पढ़ाई जाए। 5 मोमबत्ती धरावल गई, पंचशील भयल, ले जा करके दोहरी घाट में माँ का अंत्येष्टि किए। अब बता देते पूरा दर दयाद नाराज, हित मीत नाराज। एक भाई छोटा हमारा डॉक्टर है, वही साथ में था। ओकर मेहरारू भी ओकर नरव से खला। हमसे छोटा भाई विदेश में था, वो आया नहीं। 3 दिन के बाद वो भी आ गया। तो वहां से सब लोग जब जराए के आवल गए तो सब घरे आए। तो हमसे लोग कहना कि बाबू अबले तो ठीक है भले ही बताए अब का हुई। हम कहने ऐसा ना कि अब अपने अपने घरे जात जा सके आ करा खा। अब ये चक्कर में मत रिया कि खोरसी कह के तो उनके पनीर खियाई। अब कुछ न होई, जोन होए के रहल होए गए। माई जन्म दिला, जब ले जियल सेवा कैली, मर गई, अंत्येष्टि कर देनी, अब सब काम खाता। अब बता देते कि और अगिया गए सब। अब हमसे कुल कहना कि गौवा में बतियाओ कि अरे मर्दवा हमार घर जवन हो 500 घर यादवन का। आप गए थे, वही हमारे गांव में एक फौजी है, 3 भाई, उनके यहाँ कार्यक्रम आपका था और सुरेंद्र यादव का था। सब कहा कि अरे तो एकदम चमराए गए। अब देखा पहले भाषा कि राजकुमार का बुद्धि एकदम टोटल चमारन की बुद्धि हो गई। अब वो काम ना करत हो, अब पूरे खंदनिया के भांट दे। हम चले गए झारखंड, कार्यक्रम था 9 दिन का, और झारखंड गए। वहां से 13वें दिन हम वापस आए। तब तक माँ को मरे हो गया 20 दिन। अब बता देते गांव पूरा जो नाराज बा नाराजे बा। सबसे ज्यादा टेम्पर मेहरारू हो। अब आए के बैठली बोलावत है, हरदम तो गईले पे दौड़ के आवत रहल। वो दिने अब आई जब देखल कि आवत हुआ, गाड़ी रोकली, उतरली, झोला वोला लेके आवत है तो लगल दुआर खबर है। आई के बैठली, कहली सुनो भाई, हर से आई झारत झारत हो हर चल गई। आई जाना था मेहरारू जब नाराज होनी तो उनकर एक सबसे बड़ी पहचान यही तरह नकिया चढ़ा के नकिया चढ़ाए ले ली। अरे हम कहनी क्या दिक्कत है, आओ बताओ हमको, कोई समस्या है। एक छोटी सी बच्ची हमारी है, वो आके कहला कि पापा मम्मी बहुत नाराज बोली काहे रे? कल आज ही मल गिली खियौला हुआ रात में। हम कहने अच्छा चल जाए दे, आज ही तो रही हमार माई रहली, उनके का दिक्कत है, कैसो कैसो बुलावत ते आई ने रे। हम कहने क्या समस्या, इतनी नाराज क्यों? अब बता देते माई हमार ना डटले हुई कब। ये तना जोर से कटकटाई के चढ़ल, बड़ा पंडित के झांच पहलवा तू। अम्मा मर गई, 2 कवर खियाओ भर के ना भैला, पूरा गांव गाड़ी देते हो। तोरे बेटा बेटिन के शादी में क्यों तुम्हारे द्वारे पिसाब करना है? हम कहें तो तुमको क्या परेशानी है? ना आई मत आओ, ना आई तो हम बेटा बेटिन के बियाह कहीं अपन बुध बिहार वार में 2-4 जाने के लेके कह ले। तुमको क्या समस्या है? करे तुहार तो मुंह देखल पाप है। 20 दिन बीत गए तो हम कहली अब कुछ करे के चाहिए। ये बदे कि 13ही 16ही के दिन निकल गया। अब हमें समाज को बताना चाहिए। गांव वाले कहें सबकी में खैला लपट लपट के अब अपने गाय खियाओगे तो परंपरा बदलत। हम कहली यो बात सही है। अच्छा लिए अब इन्होंने उनके पाखंड का घंट बनबे न कयल, पेड़ घुमरबे न कयल,
मोहपत्तर अबन कैल, दूध भैबन कैल, तेरही भी बीत गई। अब भोजन कराई, अब बुलाई सबके। अब यही पर चर्चा हो कि हमने क्यों ऐसा किया। तो उसी में हमने सारे लोगों को बुलाया, सभी लोग पहुंचे वहां। उसके बाद लगल चर्चा हो है। लाल प्रताप यादव जी गए जौनपुर से, मरियाहू के ब्लॉक प्रमुख जी, रामाकांत यादव जी उस समय बाहर थे, राजवीर सिंह यादव इस समय जेल में है सरोज सरगम वाले मैटर के लेके, उनको बुलाए। तमाम ऐसे ऐसे हमने अपने समाज के लोगों को वहां बुलाया कि समाज के लोग समझावें कि जो काम इन्होंने किया है सही है कि गलत है। अब गांव वाले गोली आयल हुए, ऐसा न कि घंट उंट फूटल ना, घर पवित्र ना भयल, तो हमान भैया खाना नहीं खाए जाइए। अब देखा इनका अड़चन मारा। हम कहनी भैया ऐसा न वो 12 घर मुसहर हो, पहले वो खाई आ जब खा लिया खाना लेके चल जिए तब दोनों खईबा, खईबा चाहे ऊपर के मुँहे में जइबा। हमके ऐसे मतलब नहीं हो, हम एकरी खातिर सिफारिश ना करो। अब बना दिली, मन कर खा तो उन्होंने खैले रही, आ न मन कर तो छोड़ दा। पूरी चर्चा हुई, बढ़िया चर्चा हुई। और रामाकांत यादव जी हमारे विधायक कंतरौलिया थे, संग्राम यादव जी, सारे लोग खड़े हुए। उन लोगों ने सपोर्ट किया कि मनोवाद के विरुद्ध जब आजमगढ़ में जब भी कोई इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में पहला नाम राजकुमार यादव का दर्ज होगा, क्योंकि हमने हिम्मत दिखाया। बात कहने से परिवर्तन नहीं होता है, खुद में परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर हमने बेटी की शादी किया, बड़ी लड़ाई हुई, हमने धर्मरीत से किया। तो समाज के बदले खातिर केहू के आगे आवे की पड़ी। आज स्थिति ही हो, हमारे गांव में 7-8 यादव जी लोगन में न घंट बनल, न दूध भयल, न पंडित अला। हम वहीं जाके शांति पाठ कराए खत्म कर दिले। एक हमारी ज्ञान लड़का मरल रहल पिछले अप्रैल में हमारा 5 अप्रैल से कार्यक्रम था। 1 तारीख को मरा, 1 अप्रैल को करंट लग गया। 2 बच्चों का बाप था। ओकर बाबू वही न कहना का हुई, हम कहीं खाली तना आई, कहता तो 2 दिन में पूरा करा दी। कल आप जैसे करा दा बस तू ही के करे के हो। 1 दिन मरल, 1 दिन बरा के 3 तारीख के शांति पाठ के दिन दे दिली। हम कहीं तनि सा खीर बनवा दिया, सबके पानी पिया जाई, बाकी ओकर आत्म शांति तो हम करबे कर। उनके 5 ठे लड़का के फुआ रहनी, कुल कहाँ कहो ये कैसे पूछ के करत हुआ। कल हमारे गांव में एक ठे नया पांडे, हमारा राजकुमार पांडे। अब राजकुमार पांडे के चलत हो जवानी कहीं है, अब तो न हुई। घर भी बनोना, घर भोज भी ना कैला। हम कहने वही बुद्ध का मूर्ति टांगा, एक ठे बाबा साहब अम्बेडकर के अगरबत्ती धरा के जाके घर में रहा लोगन। यहाँ कोई राम नाम का कोनो चर्चा की जरूरत नहीं बा। कहना तन सा घीवा गिरा देता, गई तीसरा पंचशील कह के घी गिरा देली, संतुष्ट हो गई ना। अब नगद घर में अपने हमें न हर कीर्तन, न रामायण, न भोज, न भात। इसमें बच गया पैसा उनका। एक तो लड़का मरा, अब ऊपर उखोरसी करें, लोगन के बोलावे, तो वैसे भी बर्बाद हुए। फिर अब परंपरा के निभावे में बर्बाद हो। लेकिन आज फक्र है मुझे, अभी कल मैं जिस कार्यक्रम में उन्नाव जा रहा हूं, राम खिलावन यादव सचिवालय में बाबू थे, मेरे बड़े अनुयायी थे, बहुत सुनते थे। उनका बेटा भी राजस्व विभाग में बाबू है। उन्होंने फोन किया कि पिताजी बहुत बड़े बौद्धिस्ट हो गए थे, आपके गीत को बराबर सुनते थे। और पिताजी कह रहे थे कि उनको बुलाना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज कहीं ना कहीं हमारा कुछ तो जग जाएगा। तो ऐसे 17 तारीख को पिताजी एक्सपायर कर गए, हार्ट अटैक हो गया सचिवालय में। तो मैं चाहता हूं साहब कब मैं करूं। हम कहीं कब करबा, 24 तारीख के कहला न 25 से खाली। अब तो रैदास पूजा हमार शुरू हो, 1 दिन खाली यही बनारस रह, वहीं से आज हम निकल के दबा के 3-4 बजे। हमने कल भाई से कहा भी था कि हमको किसी भी हालत में 4 बजे छोड़ देंगे तो हम 11-12 बजे उन्नाव टच हो जाएंगे। यहाँ गाँव में जितना मेहनत हमक के ना, उतना तो धावे में लगे। अभी दाल पिए गिरल, दलियो न भूख न बढ़े, खाना वाना चलते नहीं हो, सब कुछ बंद बा। एक झोला दवाई लेके चलत है। अब एक शौक है कि अगर जब तक हम जीते हैं तब तक अपने समाज के लिए, संत गुरु महापुरुषों के लिए हम कुछ कर पाएंगे।
तो चलते हैं, लाइन कर रही है गीत की। अरे डहरिया बतावा ले जा, ओ डहरिया बतावा ले जा, बुद्ध मोरी भूलली डहरिया बतावा ले जा। डहरिया बतावा ले जा। तथागति बुद्धि दिए, तथागत बुद्धि दिए, समता का ज्ञान बापू। पूरी दुनिया में शांति और सामंजस्य का संदेश भगवान बुद्ध ने दिया। समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा जहाँ है, बुद्ध ने सारे धर्म को समाप्त करते हुए एक धर्म दिया, जिस धर्म का नाम है मानव धर्म। और मानव धर्म की परिभाषा है मानव से मानव में प्रेम हो, मानव से मानव में सद्भाव हो, मानव से मानव में सामंजस्य हो। जब मानव से मानव में सामंजस्य और सद्भाव होगा तभी देश में शांति होगी। धर्म के नाम पर अगर लड़ाई होती रहेगी तो कभी न देश में शांति होगी, न देश विकास करेगा, केवल अशांति ही अशांति होगी। तो इसलिए लाइन कर रही है, तथागत बुद्ध दिए समता का ज्ञान बापू। बाबा साहब देख गईले देखा संविधान बापू। अरे अखिया अनहरैली, अरे रोशनी बनौले जा। आंख हमारी खुली है लेकिन हम दिमाग से अंधे हैं। बुद्ध मोरी भूलली डहरिया बतावा। सब खड़ा भयल, कला की बस बेटी बहुत हो गया। कला पंडित जी फैसला करा, ये लड़की का काप निर्णय होए के चाहिए। अब पंचायत में फैसला होता, यह लास्ट हो, सुनिया लोग। अरे हो के चुपचाप खड़ी पंचली के टोलिया, क्यों के मुहावा से आवा नहीं भैया बोलिया। अरे पंडित प्रधान बोले कई के एलनवा, झूठा वेद ग्रंथ सब लिखे हैं पभनवा। झूठ और पाखंड के जलावा हुलिया। कल की सब गलत हो, कल पंडित जी आप फैसलवा कह देता तो तनी हमान ब्लेम से बच जाई। तो उनके बाबू दादा लिखले हो के तो पंडित खड़ा भइले। पंडित कहला कि आज निर्णय करब कि एकरे पेट में जौन बच्चा है हकीर हो के कर, ओकर निर्णय करब दे। पंडित जी का कहला है? अरे आसन से उतर के पंडित फैसला सुनाए, पुरखा हमार पिछड़ हो। धर्म के बहाने
भरते झोलिया। कहना वेद ग्रंथ रामायण लिख के बजाए के मूल निवासियन के धर्म बनाए के, धर्म का धंधा बनाए के हमान माल खींचत है करी है मतलब हो और बेसी नहीं हो। कहना चल भाई बताओ, वेद ग्रंथ सब झूठा बता दे नहीं कि हम वेद ग्रंथ नहीं मानते, वेद ग्रंथ में जो लिखा है टोटल झूठ है। तुम बताओ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये किसका है? कहला तो वेद ग्रंथ झूठ है तो हमारे पेट में बच्चा भी नहीं पलत है, यो झूठ। ये थर्मामीटर लगौले रही है कि भरे पंचायत के बीच में आप इसे स्वीकार करिए कि जो वेद ग्रंथ में मनवादियों ने लिखा है ये समाज को फंसाने के लिए लिखा है। अब बता देते पंडित जी के बतिये नहीं आवे, कहा झूरे ससुर भेज दिले के नहाए बदे, नहाए ना गईल होते आज कुल तो पायल रह तल लिखे के पड़ल बाऊ। खुल गया सबके अब झूठ का पिटारा, धन रे पतोहिया कही के सासू ने पुकारा। अरे ज्ञान से तुम मनोवाद के खोललू पोलिया, ज्ञान से तुम मनोवाद के खोललू पोलिया। अपने ज्ञान से मनवाद को बेटा तुमने नंगा कर दिया। जवन धय धय झोंटा घिसरावे आज जाए कि पूरा चुम्मा पर चुम्मा, चुम्मा पर चुम्मा पतोहिया की दे दिया। कला हम धन हो गई बेटी, ठीक है ना लड़का तू विधवा, हम हूँ विधवा, लेकिन हमारे परिवार में ये घर में ये गांव में आके बेटी तूने हमारे सम्मान को बढ़ा दिया। कि गुरु बिहारी गुरुपत्तू का सच्चा मिला तराना, सूरज भान कभी राम पलट अरे लिखते हैं ऐसा गाना। अरे दर्पण में चेहरा असली ना मिला,